हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सीड और फ्रूट, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने देखा था कि एक फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर कैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर गैमेट्स बनते हैं, फ्यूज होते हैं, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा था। और आज हम करने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर जो ओवरी होती है बेटा आपकी, वो फ्रूट में डेवलप कर जाती है, और ओवरी के अंदर जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स आपके सीड में डेवलप कर जाते हैं। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना फ्रूट और सीड के साथ में। यहाँ पर मैं जो सीड है क्या, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। क्या है ये? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मतलब अगर बात करी जाए बेटा, तो जो ओव्यूल होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में वो किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड में डेवलप हो जाते हैं। अब आपको पता होगा कि जो अपना ओव्यूल होता है वो ओव्यूल की आउटर लेयर होती है दो। आउटर को कहते हैं आउटर इंट्यूबमेंट, इनर को कहते हैं इनर इंट्यूबमेंट। वही बेटा यहाँ पर में जो आउटर इंट्यूबमेंट होती है वो टेस्टा में चेंज हो जाती है। सीड के ध्यान से सुनिए, ओव्यूल था, ओव्यूल किस में बन गया? सीड में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ओव्यूल था, ओव्यूल किस में बन गया? सीड में। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर में जब ओव्यूल की दो लेयर थी तो सीड की भी दो लेयर होगी। और पहली बात तो जो सीड की लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे? सीड कोट कहेंगे। सीड की लेयर को क्या कहेंगे? सीड कोट। और ओव्यूल की लेयर को क्या कहेंगे? ओव्यूल की लेयर को आउटर इंट्यूबमेंट और इनर की इनर इंट्यूबमेंट। तो सीड की भी वैसी आउटर लेयर होगी तो उसको टेस्टा, और इनर रहेगी तो उसको टैगमन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बेटा मैंने सिंपल सी बात कही है, आपका ओव्यूल था, ओव्यूल किस में डेवलप हो गया? सीड में डेवलप हो गया। ओव्यूल किस में डेवलप हो गया? सीड में। तो ओव्यूल की दो लेयर होती है, एक आउटर और एक इनर। आउटर को आउटर इंट्यूबमेंट, इनर को इंटर इंट्यूबमेंट कहते हैं। ओव्यूल की केस में तो सीड में भी वही हो जाएगा ना। आउटर को यहाँ पे बस नाम चेंज हो जाता है, आउटर को कहते हैं टेस्टा, इनर को कहते हैं टैगमन। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सीड कोट। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो होता है सीड के अंदर बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा? बाहर तो सीड कोट देख ली, अंदर क्या होगा? अंदर दो चीजें होती है, मेन चीज, एक एम्ब्रियो एक एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ऑल्सो हैव टू पार्ट्स। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एक कॉटिलेडॉन होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है, आप हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का एक हाइपोकोटाइल होता है, एक एपिकोटाइल होता है। एपिकोटाइल ऊपर होता है और हाइपोकोटाइल नीचे होता है ना भाई? देन अगर मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो हिस्से, कौन कौन से दो हिस्से? ध्यान से सुनिए बात को। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो हिस्से, एक एपिकोटाइल एक हाइपोकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का हिस्सा है। कॉटिलेडॉन भी दो टाइप के होते हैं बेटा। अगर एक कॉटिलेडॉन है तो हम कहेंगे मोनो कॉटिलेडॉन, एक कॉटिलेडॉन है तो क्या कहेंगे? मोनो कॉटिलेडॉन, ठीक है। दो कॉटिलेडॉन है तो क्या कहेंगे? डाई कॉटिलेडॉन, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये वाली? इसके बाद में आ जाता है आपका क्या? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म को मिलाकर फूड रिजर्व रहता है। मोनोकॉट के अंदर बस देखने को मिलेगा एंडोस्पर्म, डाइकॉट के अंदर देखने को नहीं मिला है। एक्सेप्शन इज ऑल एयर। तो यहाँ पर मैं हर जगह एक्सेप्शन मतलब देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रहता है, वो बात अलग है। एंडोस्पर्म जो रहेगा मोनोकॉट के अंदर सिर्फ रहेगा, ठीक है ना। किसके अंदर रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म मोनोकॉट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, डाइकॉट के अंदर नहीं रहता जनरली। पेरिस्पर्म जो होता है, पेरिस्पर्म जो होता है न्यूक्लियस का हिस्सा होता है। न्यूक्लियस ही डेवलप करके आपका पेरिस्पर्म बन जाता है, जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। कुछ ही सीड्स के अंदर देखने को मिलेगा, सारी सीड्स के अंदर पेरिस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नोट करने वाली बात क्या है बेटा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब आपने उन बीज सीड्स को लगाया तो, लेकिन वो सीड्स ग्रो ही नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण समझिए। सीड जनरली बेटा कंटेन करा होता है 20 to 30% वाटर, ठीक है ना। बट वो वाटर क्यों कंटेन करा रहता है? ताकि एम्ब्रियो जिंदा रह सके। अरे भाई, जैसे हमको जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, वैसे ही इस एम्ब्रियो को जिंदा रहने के लिए वाटर कंटेंट की जरूरत होती है। वाटर कंटेंट 20 to 30% जनरली सीड में होता है। बट अगर ये 10 से 15% से नीचे गिरता है, 10 to 15% से अगर ये नीचे गिरता है, डिक्रीज करता है वाटर कंटेंट, इस साइन का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है ना। डिक्रीज करता है 10 to 15%, तो सीड किस में चले जाता है? डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? कुंभकर्ण। मतलब जैसे कुंभकर्ण सो जाता है ना, वैसे ही आपका क्या होता है? सीड भी सो जाता है। मतलब अब तुम उसको सीड को लगा दिए, अब वो उगे ना उगे उसके ऊपर डिपेंड कर, जैसे कुंभकर्ण सो गया, उठे ना उठे उसके ऊपर निर्भर करता, तुम कितना कुछ कर लो। तो कुल मिला के बात, अगर बात ऐसी है कि सीड अगर डॉर्मेंसी में चले गया
मतलब वाटर कंटेंट उसका लूज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वो डोरमेंसी में चले जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो आपके सीड्स होते हैं, जो बीज लगाने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है कि भैया इनको सनलाइट में मत रखो, इनको छाए में रखो, लाइट जहाँ पे कम हो, ठीक है ना, वेट एरिया में रखो, एकदम जो है आपका कुल मिला के सनलाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ताकि वाटर कंटेंट इवेपोरेट ना हो जाए सीड का। क्लियर हो रही बात, ड्राई ना हो जाए सीड करके। यहाँ पे होता है हमारा सीड एंड। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट। जनरली फ्रूट जो होते हैं आपके 3 टाइप के हमको पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में। एक होता है ट्रू फ्रूट, ठीक है, एक होता है आपका फॉल्स फ्रूट जिसको वर्चुअल फ्रूट भी कहते हैं, और एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और एक छोटा सा टॉपिक अपोमिक्सिस करके भी है। तो जनरली जो आपका ट्रू फ्रूट होता है, उस क्या होता है ट्रू फ्रूट? बेटा जो ऐसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप करता है। किससे डेवलप करता है? ओवरी से। अभी अभी हमने सीखा कि ओवरी ही तो ओवरी ही तो फ्रूट बनता है, और उसके अंदर के ओव्यूल क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं जो आपका ओवरी है वो फ्रूट बनेगा, तो ठीक है भाई, सही है सर, ये तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई तो यही तो बात है कि जो ओवरी से फ्रूट बनेगा वो ट्रू फ्रूट, बट जो ओवरी के बजाय किसी और पार्ट से फ्रूट बन जाए वो ट्रू फ्रूट नहीं होगा, वो फॉल्स फ्रूट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉल्स फ्रूट और वर्चुअल फ्रूट में क्या कहा जा रहा है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एनी अदर पार्ट, एनी अदर फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के किसी भी पार्ट, लाइक थैलेमस ले लो, आपको पता होगा ओवरी होती है, देखो ये आपका क्या है बेटा? थैलेमस। ये क्या है? ओवरी। तो ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस ही डेवलप कर जाए। थैलेमस किस में डेवलप कर जाए? फ्रूट में डेवलप कर जाए। किस में डेवलप कर जाए? फ्रूट में। अगर थैलेमस ओवरी के बजाय, ठीक है ना, ये ओवरी है, ओवरी के बजाय फ्रूट किससे बन रहा है? थैलेमस से। थैलेमस क्या है? फ्रूट का फ्लैशी पार्ट, फ्रूट का फ्लैशी पार्ट, सॉरी फ्लावर का फ्लैशी पार्ट, फ्लावर का फ्लैशी पार्ट जो है क्या है? थैलेमस। थैलेमस से क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है। तो ये किसके केस में देखने को मिलता है? एग्जांपल लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल जो होता है आपने देखा भी होगा बेटा, ऑब्जर्व भी करा होगा, जो एप्पल होता है, एप्पल खा तो लेते हैं, वो बीच का एक इरिटेटिंग सा चीज होता है ना, जो कि प्लास्टिक टाइप का होता है, जनरली उसको खाते नहीं, उसके अंदर सीड होते हैं। तो जो प्लास्टिक टाइप का होता है वो क्या होता है? वो आपका यहाँ पर में ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी। और ये जो ओवरी रहती है उसी के अंदर सीड रहता है ना, प्लास्टिक कवरिंग के अंदर। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर में ये चीज हो गई। तो कुल मिलाकर के फॉल्स फ्रूट उसको कहते हैं जो ओवरी के बजाय किसी भी पार्ट लाइक थैलेमस से डेवलप कर जाता है। एग्जांपल के लिए एप्पल है, ठीक है, और ये चीज भी क्लियर है। अब आ जाता है अपना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो बेटा देखो, फ्रूट कब बनता है? फ्रूट, अरे भाई जब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तब तक फ्रूट कैसे बनेगा? लेकिन बन सकता है, क्योंकि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वही कहता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बनता है। मतलब कि ना इसको मेल गैमेट की जरूरत है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी, वही किस में डेवलप कर जाता है? आपका फ्रूट में डेवलप कर जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप कर जाएगा, उस कुल मिला के उसके अंदर सीड भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सीड? अरे भाई जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियो कहाँ रहेगा, है ना? फर्टिलाइजेशन का क्या बनता है? जायगोट, जायगोट के अंदर एम्ब्रियो कहाँ रहता है? सीड के अंदर। तो सीड क्यों होगा जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ? तो क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर मैं आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होता है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन का होता है। सर एग्जांपल बताओ ना। अरे भाई बनाना एक ही तो फ्रूट है, मतलब एक ही, मतलब जनरली तो आप एक ही ध्यान में रखे होगे कि जो कुल मिला के बिना मेहनत का फ्रूट है। तुमको पता है सबसे कम मेहनत लगती है बनाना खाने में, ना धोने की झंझट, ना बीज फेंकने की झंझट, सिर्फ छीलो खा लो सो जाओ, बढ़िया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एपोमिक्सिस। सर एपोमिक्सिस क्या होता है? जस्ट बेटा जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पड़े थे उसी के जैसे होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ये मिमिक्री करता है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक्री का मतलब क्या होता है? जैसे भाई एक तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ, अरे भाई जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालते हैं बहुत सारे, तो वो क्या है? मिमिक्री आर्टिस्ट है, बट वो अमिताभ बच्चन तो नहीं बन गए। वैसे ही एपोमिक्सिस बिहेव करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, बट करता नहीं है। तो यहाँ पर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब 2 गैमेट मिलेंगे उसके बाद आपका जायगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ना ही 2 गैमेट बनते हैं। सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या बना लेता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका फ्रूट बना लेता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर में फ्रूट बन जाएगा। तो अब आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर बेटा सीडलेस फ्रूट था, यहाँ पर सीड ऑब्जर्व होंगे, तभी तो मैंने कहा कि ये मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
अगर बेटा सीड होगा मतलब कि मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होता है? सीड, और यहाँ पर में सीड देखने को मिलता है, मतलब मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट होता नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल क्या है सर? सिट्रस। ठीक है, आई होप आपको ये जो है पूरा सीरीज समझ आया होगा, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उस चीज का। अगर आपको आगे ऐसे ही मतलब और भी लेक्चर चाहिए तो सपोर्ट करिए, थोड़ा हमें सब्सक्राइब करिए। अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे रहेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब जो 12th में नहीं है मेरे हिसाब से तो उनको भी ये चैप्टर देखना मतलब पढ़ना चाहिए, लेक्चर्स देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सबके जीवन का जो रहता है एक हिस्सा रहता है ये, हर किसी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज नॉलेज कभी बेटा वेस्ट नहीं जाता, और ये तो अपने जीवन में काम ही आता है अपन को। ओके, आई होप आपको ये पूरा जो चैप्टर हमने समझा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सारे लेक्चर्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।